हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर ऑफ क्राउड स्ट्राइक। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक कंप्लीट सीरीज ऑन क्राउड स्ट्राइक फॉल्कन। अगर आप स्टॉक एनालिस्ट बनना चाहते हैं, इंसिडेंट रिस्पांस, थ्रेड हंटिंग, ईडीआर, एक्सडीआर या साइबर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग में कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम देखेंगे फॉल्कन के बारे में, दैट मीन्स क्राउड स्ट्राइक फॉल्कन के बारे में कि ये होता क्या है और ये काम कैसे करता है। तो इस पे बने रहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्राउड स्ट्राइक फॉल्कन है क्या आखिर। तो बेसिकली एक क्लाउड नेटिव सिंगल एजेंट साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है जो कि यूनिफाइड एंड पॉइंट प्रोटेक्शन, थ्रेट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये इसको डिजाइन किया गया है सिंगल लाइट वेट एजेंट के साथ, जो कि विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स, फॉल्कन डिलीवर रियल टाइम प्रोटेक्शन एंड विजिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, जिसका इम्पैक्ट क्या होता है, काफ़ी मिनिमल होता है। दैट मीन्स 20 MB का केवल ये सिंगल एजेंट होता है। तो जो भी जितने भी सेंसर हैं वो डेटा को फीड करते हैं क्राउड स्ट्राइक थ्रेट ग्राफ के थ्रू, जिसमें कि क्या होता है कि एआई और एमएल के जरिए ट्रिलियंस ऑफ इवेंट को एक ग्राफ फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है। तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये हर तरह के मॉड्यूल को सपोर्ट करता है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसमें कुछ वर्ड्स यूज हुए हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्राउड स्ट्राइक फॉल्कन जो है आखिर है क्या, यानी उसका यूज क्यों है हमें। तो सबसे पहले सोचिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 10,000 लैपटॉप्स, 500 सर्वर्स और क्लाउड वर्कलोड है, हजारों यूजर काम कर रहे हैं। अगर आप किसी एक एंड पॉइंट पर मालवेयर अटैक हो जाए, रैंसमवेयर एग्जीक्यूट हो जाए या अटैकर पावर सेल के थ्रू सिस्टम कॉम्प्रोमाइज कर दे, तो जो भी सिक्योरिटी टीम को कैसे पता चलेगा कि ये अटैक कैसे परफॉर्म किया गया है या अटैक परफॉर्म हुआ है किस सिस्टम पे, किसके थ्रू स्प्रेड हुआ है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्राउड स्ट्राइक फॉल्कन काम करता है। दैट मीन्स क्राउड स्ट्राइक फॉल्कन एक क्लाउड नेटिव एआई पावर्ड साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है जो एक ही लाइट वेटेड सेंसर के थ्रू एंड पॉइंट प्रोटेक्शन, ईडीआर, एक्सडीआर, थ्रेड इंटेलिजेंस, थ्रेट हंटिंग और इंसिडेंट रिस्पॉन्स को एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। अब इसमें कुछ टर्म्स मैंने यूज किए थे, उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आता है क्लाउड नेटिव। क्लाउड नेटिव का मतलब है कि जितने भी आपके मैनेजमेंट सर्वर्स हैं, आपको अपनी कंपनी के अंदर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सारे इंटेलिजेंस, एनालिटिक्स, एआई और डिटेक्शन इंजन क्राउड स्ट्राइक के क्लाउड में चलते हैं। आपको सिर्फ एक लाइट वेट फॉल्कन सेंसर एंड पॉइंट पर इंस्टॉल करना होता है और उसी से आप हर चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। सेकंड हम देखते हैं कि इसमें हमने टर्म यूज किया था सिंगल एजेंट आर्किटेक्चर। इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये सिंगल एजेंट आर्किटेक्चर है। दैट मीन्स आप एंटीवायरस चाहते हैं, आपको एंटीवायरस चाहिए तो भी आप इस एजेंट को ही केवल डिप्लॉय करते हैं और एंटीवायरस का जो प्रोटेक्शन है वो आपको मिल जाता है। ईडीआर चाहिए, ईडीआर मिल जाता है। थ्रेड हंटिंग चाहिए, थ्रेड हंटिंग में हो जाता है। और डिवाइस कंट्रोल करना है, डिवाइस कंट्रोल हो जाता है। फायरवॉल मैनेजमेंट करना है, फायरवॉल मैनेजमेंट हो जाता है। आइडेंटिटी प्रोटेक्शन करना है, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन हो जाता है। दैट मीन्स तो अलग अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ एक फॉल्कन सेंसर इंस्टॉल होता है और वही सारे मॉड्यूल को सपोर्ट करता है। अब इसमें मैंने यूज किया है एक टर्म लाइट वेट एजेंट। दैट मीन्स फॉल्कन सेंसर काफ़ी लाइट वेट होता है। इसका साइज लगभग 20 MB या 25 MB के आसपास होता है। ये कंटिन्यूअसली बैकग्राउंड में मॉनिटर करता रहता है सिस्टम परफॉर्मेंस पर नेग्लिजिबल जिसका इम्पैक्ट होता है। इसीलिए इंटरप्राइजेज फॉल्कन सेंसर थाउजेंड्स या लाख्स ऑफ एंड पॉइंट पर डिप्लॉय करते हैं। अब थोड़ा देखते हैं कुछ सपोर्टेड टर्म्स को। तो फॉल्कन सेंसर जो होता है वो सपोर्ट करता है विंडोज को, लिनक्स को, मैक ओएस को, फिर क्लाउड वर्कलोड्स को, कंटेनर्स को, वर्चुअल मशीन्स को भी। मतलब आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एक ही प्लेटफॉर्म से सिक्योर हो सकता है। अगर इसमें एक वर्ड यूज हुआ है टेलीमेट्री। अगर हम टेलीमेट्री के बारे में समझें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है समझने के लिए। इसका मतलब होता है कि एंड पॉइंट से कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। टेलीमेट्री का मतलब क्या होता है कि अगर हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते हैं ना तो वो हमारे लिए हेटिक हो जाता है। तो इसीलिए मैं इन सब टर्म्स को अभी से क्लियर करके चल रहा हूँ। अब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का क्या मतलब है। जैसा कि हम जानते हैं कि पावर सेल जो होता है उस वहाँ से हम कुछ भी कर सकते हैं। दैट मीन्स जो भी कर्नल लेवल का एक्सेस है हम सब वहाँ से वो कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जैसे ही यूजर पावर सेल ओपन करता है, कोई फाइल क्रिएट होती है उससे,
या रजिस्ट्री चेंज होता है, नेटवर्क कनेक्शन आपका बनता है, कोई भी यूजर लॉगिन करता है, ये सब इंफॉर्मेशन फॉल्कन सेंसर कलेक्ट करता है। इसी को कहते हैं टेलीमेट्री। अब एक टर्म यूज हुआ था इसमें, थ्रेड ग्राफ। थ्रेड ग्राफ क्या है? अब सवाल ये आता है कि ये जो सारा डेटा जाता है वो थ्रेड ग्राफ के थ्रू हमें दिखता है। दैट मीन्स ये डेटा क्राउड स्ट्राइक एक ग्राफ के फॉर्म में हमें शो करता है। थ्रेड ग्राफ को आप एक बहुत बड़ा डिजिटल ब्रेन समझ सकते हैं। दुनिया भर के मिलियंस या ट्रिलियंस ऑफ एंड पॉइंट्स से डेटा यहाँ आता है, जैसे एआई और एमएल, दैट मीन्स मशीन लर्निंग, इस डेटा को एनालाइज करते हैं। फिर ये आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा एक्टिविटी नॉर्मल है और कौन सा सस्पिशियस है। अब थोड़ा एआई एमएल के बारे में देख लेते हैं। तो क्या होता है, क्राउड स्ट्राइक सिर्फ सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन ही नहीं करता, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का यूज करता है। अगर एक नया मालवेयर आया है जिसका सिग्नेचर दुनिया में किसी एंटीवायरस के पास नहीं है, तब भी फॉल्कन उसके बिहेवियर को एनालाइज करके डिटेक्ट करता है। दैट मीन्स एक प्रीडिफाइंड लाइब्रेरी पे ये डिपेंड नहीं होता, ये एआई-एमएल का यूज करके अगर कोई भी सस्पिशियस बिहेवियर इसको दिखता है तो वो उसको तुरंत ही डिटेक्ट करता है और जो भी प्रिवेंशन एक्शन है उसको लेता है। अब क्या है कि अब देख लेते हैं फॉल्कन मॉड्यूल होते क्या हैं इसमें। क्या है कि अब तक तो हमने प्लेटफॉर्म समझा, अब देखेंगे कि फॉल्कन के अंदर कौन कौन से मॉड्यूल होते हैं जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हैं। इसमें हमारा देखिए आता है फॉल्कन प्रिवेंट, यानी फॉल्कन प्रिवेंट को नेक्स्ट जनरेशन एंटीवायरस, जो यहाँ पे इसमें एंटीवायरस यूज होता है उसको नेक्स्ट जनरेशन एंटीवायरस भी कहते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है ओवरवॉच, जो कि मैनेज करता है हंटिंग्स को। आइडेंटिटी प्रोटेक्शन आता है जिसको जो कि एडी सिक्योरिटी के लिए होता है। डिवाइस कंट्रोल, दैट मीन्स यूएसबी कंट्रोल करता है। इनसाइट, दैट मीन्स ईडीआर और एक्सडीआर इसमें मिलते हैं हमारे होते हैं। फॉल्कन एक्स, दैट मीन्स सैंडबॉक्सिंग एंड इंटेल। फिर क्लाउड सिक्योरिटी मिलती है इसमें, एंड आरटीआर मिलता है, दैट मीन्स रियल टाइम रिस्पॉन्स मिलता है। डिस्कवरी, दैट मीन्स आईटी हाइजीन रहता है, एंड खास एंड थ्रेट इंटेलिजेंस, फायरवॉल मैनेजमेंट एंड होस्ट कंटेनमेंट, ये सभी इसके मॉड्यूल्स हैं। अब क्या है, ये सभी जो होते हैं इसके बारे में हम समझेंगे अभी कि हर मॉड्यूल होते क्या हैं। ये सभी साथ में ही काम करते हैं और डिटेक्ट करते हैं मालवेयर को, एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको डिटेक्ट करते हैं मालवेयर को, एक्सप्लॉइट करते हैं, और एडवाइजरी जो भी होता है, जो भी आपका माइट्रिक अटैक वगैरह के थ्रू होता है, उसको ये इन्वेस्टिगेट करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या करते हैं, इसके बारे में हम काफ़ी डीप डाइव करेंगे सभी कंपोनेंट के बारे में। थोड़ा सा इसका हम ओवरव्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा फर्स्ट जो यूज हुआ था, फॉल्कन प्रिवेंट, दैट मीन्स एनजी नेक्स्ट जनरेशन एंटीवायरस। सबसे पहला मॉड्यूल यही है। इससे आप नेक्स्ट जनरेशन एंटीवायरस या एनजीएनटी भी बोलते हैं। इसका काम है मालवेयर को एग्जीक्यूट होने से पहले ही रोक देना। दूसरा हमारा, इसके बारे में काफ़ी डीप डाइव करेंगे आगे चल के हम। दूसरा है हमारा फॉल्कन इनसाइट, दैट मीन्स इससे हम ईडीआर यानी एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स इसे बोलते हैं। अगर मालवेयर सिस्टम में आ भी जाता है तो फॉल्कन इनसाइट पूरी इन्वेस्टिगेशन करता है। एक्सडीआर, दैट मीन्स एक्सटेंशन डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स, दैट मीन्स अगर कोई मालवेयर आपका नेटवर्क में है तो वो इसको भी डिटेक्ट करके आपको रिपोर्ट करता है। अब इसके बाद थर्ड आता है फॉल्कन डिस्कवर, जिसको डिस्कवर कहते हैं। इसके बारे में फॉल्कन डिस्कवर बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कितने एसेट हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, कौन सा सिस्टम वल्नरेबल है, इन सब चीज़ों की जानकारी आपका डिस्कवर देता है। अब इंटेलिजेंस आता है, दैट मीन्स फॉल्कन इंटेलिजेंस। ये जो भी अटैकर्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, ये फॉल्कन इंटेलिजेंस कराता है। जैसे अगर कोई थ्रेड एक्टर है, मालवेयर फैमिलीज है, आईओसी इन्फॉर्मेशन है, और नेशन स्टेट कैंपेन्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में ये आपको फुल इन्फॉर्मेशन देता है। अब देखते हैं फॉल्कन ओवरवॉच। फॉल्कन ओवरवॉच क्राउड स्ट्राइक की ह्यूमन थ्रेड हंटिंग टीम है, जो कि 24/7 सस्पिशियस एक्टिविटी को मॉनिटर करती है और एडवांस अटैकर को डिटेक्ट करती है। तो अब हम आते हैं फॉल्कन एक्स के बारे में। फॉल्कन एक्स एक मालवेयर सैंडबॉक्स है। अगर कोई अननोन फाइल मिले तो फॉल्कन एक्स उस फाइल को आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में एग्जीक्यूट करके उसका बिहेवियर एनालाइज करता है। अब आइडेंटिटी प्रोटेक्शन पे हम आते हैं। ये जो भी एडी है यानी एक्टिव डायरेक्टरी है और यूजर आइडेंटिटी को सिक्योर करता है, और ये क्या करता है, एक हैश पास करता है ऊपर। फिर उसके और जो भी क्रेडेंशियल डंपिंग जैसे अटैक डिटेक्ट करता है तो उससे भी रिपोर्ट करता है ये। अब हम इन सब चीज़ों को
हम इनको देखेंगे कि सॉरी, हम इनको देखेंगे कि ये कैसे हम इनको लर्न कर सकते हैं। दैट मीन्स हमें क्या करना है, इनके बारे में मुझे समझना है। तो मैं इसको कंपेयर करूँगा महाभारत के साथ। काफ़ी लोगों ने महाभारत सुनी होगी, पढ़ी होगी। तो ये क्या है कि महाभारत की स्टोरी हमें कंठस्थ है, दैट मीन्स प्रॉपर हमें याद है। तो इसी के थ्रू मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये कैसे महाभारत के साथ हम कंपेयर करके इसको हमेशा लाइफ टाइम इसको याद रख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हमारा सेंसर का मॉडल है। दैट मीन्स एक सिंगल से जो सेंसर हमारा होता है, जो भी हम फॉल्कन सेंसर कहते हैं, ये क्या होता है, एक सिंगल एजेंट होता है जो कि आपका थर्ड पार्टी एपीआई वगैरह सबको सपोर्ट करता है। थ्रेड ग्राफ हमने बता ही दिया, इंटेल ग्राफ या एसिड ग्राफ सभी ये रिप्रेजेंट सभी को सपोर्ट करता है। जो भी हमारा वर्कफ्लो या डेवलपमेंट है, जैसे फाउंड्री हो गया, फ्यूजन हो गया, जनरेटिव वर्कफ्लो हो गया, इन सबको सपोर्ट करता है एक सिंगल एजेंट के ऊपर। अगर आप अदर ट्रेंड माइक्रो में जाएँ या किसी अदर एंटीवायरस में जाएँ, तो वो आपका क्या होता है कि वो आपको एक ही एजेंट के थ्रू हर फीचर नहीं दे सकता। उसके लिए आपको अलग-अलग सेंसर डिप्लॉय करने होते हैं। बट ये एक सिंगल एजेंट आपका ईडीआर, आईटीडीआर, क्लाउड सिक्योरिटी, नेक्स्ट जेन सिम, डेटा प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन एंड एक्सपोजर मैनेजमेंट, साथ में चार्लेट एआई का सपोर्ट, जो भी क्राउड स्ट्राइक सर्विसेज होती हैं उनका सपोर्ट, हर चीज़ें प्रोवाइड करता है एक सिंगल एजेंट। तो हमारे कुछ कंपोनेंट्स थे जो कि जैसे एंड पॉइंट सिक्योरिटी हो गया, क्लाउड सिक्योरिटी हो गया, मैनेज सर्विसेज हो गए, सिक्योरिटी एंड आईटी ऑपरेशंस हो गए, थ्रेट इंटेलिजेंस हो गया, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन हो गया, लॉग मैनेजमेंट हो गया, और एक क्राउड स्ट्राइक स्टोर भी होता है। तो ये सभी आते हैं। साथ में हम एपीआई का भी सपोर्ट हम देते हैं इसमें इंटीग्रेट करने के लिए। तो अगर हम देखें क्राउड स्ट्राइक, जब हम उसका डैशबोर्ड ओपन करते हैं तो हमारा एंड पॉइंट सिक्योरिटी का डैशबोर्ड हमने इसमें सेलेक्ट किया है। बाय डिफॉल्ट हमें उसी को देखना होता है क्योंकि सभी जो रिपोर्टिंग होती हैं सभी इसी पे मिलते हैं। तो जितने भी मैंने मॉड्यूल्स बताए हैं सब ये पूरे मॉड्यूल्स हैं, जैसे कि चार्लेट एआई, नेक्स्ट जनरेशन सिम हो गया, फिर एंड पॉइंट डिटेक्शन के लिए आपका एंड पॉइंट सिक्योरिटी है, क्लाउड सिक्योरिटी है, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन है, एक्सपोजर मैनेजमेंट है, ये सभी इसमें अवेलेबल है। अब हम महाभारत से कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हमको पता हस्तिनापुर, तो सबसे पहले हस्तिनापुर की बात आती है जिसको कि कौरव प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो अगर हस्तिनापुर को हम देखें तो हस्तिनापुर एक ऑर्गेनाइजेशन हम मान सकते हैं, जिसमें कि जो सर्वर्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, उसको हम पैलेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। एंड जो हमारे एंड पॉइंट्स हैं लैपटॉप डेस्कटॉप, उनको हम एक सोल्जर की तरह मान सकते हैं। और जो हमारा नेटवर्क है उसको हम रोड की तरह मान सकते हैं कि कोई भी जो भी थ्रू ही आएगा, ठीक है। और जो हमारा डेटा है उसको हम एक ट्रेजरी की तरह मान सकते हैं, क्योंकि सबसे फर्स्ट हमारा क्या होता है, कोई भी एनिमी, कोई भी अटैकर किस लिए करता है, ट्रेजरी के लिए करता है। तो जैसे हमारा अब ये हमारा एक सिनेरियो हो गया हस्तिनापुर का कि यही चीज़ें हैं। तो दैट मीन्स हमने क्यों ऐसा दिया है, क्योंकि जो हमारा सर्वर होता है, ठीक है, सर्वर के अंदर हमारा क्या होता है, ट्रेजरी होता है। साथ में अगर कोई भी सर्वर के अंदर एक बार घुस जाए, यानी पैलेस के अंदर एक बार घुस जाता है, तो वो ट्रेजरी तक पहुंच सकता है। दैट मीन्स अगर वो एक सस्पिशियस पर्सन है और वो चोरी से घुस रहा है, फिर उसके बाद उसको हर रूम की चाबी मिल जा रही है, तो फिर उसके बाद उससे वो ट्रेजरी तक आराम से पहुंच सकता है। तो इसीलिए जो हमारा ट्रेजरी है वो हमारा पैलेस के अंदर होता है, और पैलेस हमारा क्या है, एक सर्वर है, यानी जो डेटा है वो सर्वर के अंदर होता है। और एंड पॉइंट दैट मीन सोल्जर, ये जितने भी एंटीवायरस वगैरह होते हैं सभी क्या होते हैं, सोल्जर के पास होते हैं। यानी सोल्जर हमारा जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना अच्छा इनेमी से हमारा डिफेंड किया जाएगा। दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन को उतना ज़्यादा प्रिवेंट किया जाएगा, यानी उसके डेटाज को प्रिवेंट किया जाएगा। अब हमारा सिटीजन्स आते हैं जो कि नॉर्मल यूजर है, यूजर चाहे हमारा सोल्जर बने या इनेमी बने, वो उसके हाथ में होता है। तो जो भी एंड पॉइंट्स पे काम करते हैं यूजर, वो भी कुछ मैलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं कि एक पैलेस के बाद दूसरे पैलेस में यानी एक ऑर्गेनाइजेशन की बात दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में देना, या तो फिर उसके बाद जो भी अटैकर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराना। तो ये सब चीज़ें हमारा क्या करते हैं, यूजर प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि करते हैं। और उनका वे क्या होता है, वो महल में जाएंगे, पैलेस का इन्फॉर्मेशन लेंगे और फिर क्या करेंगे, पाथ से, दैट मीन्स पाथ को इसीलिए मैंने कंपेयर किया नेटवर्क से, और रास्ते से आएंगे और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से जाकर इन्फॉर्मेशन दे देंगे। दैट मीन्स कोई किसी अदर वेबसाइट पे अपलोड कर देना या कहीं ऐसे सस्पिशियस वेबसाइट पे अपलोड कर देना, ये जस्ट लाइक आपका इन्फॉर्मेशन शेयर करना होता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे अदर कैरेक्टर्स के बारे में कि कैसे अदर कैरेक्टर्स कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखें फॉल्कन प्लेटफॉर्म को कंपेयर करेंगे। बेसिकली जो फॉल्कन प्लेटफॉर्म है वो हमारा ओवरऑल प्लेटफॉर्म एक तरह से बोल सकते हैं कि लॉर्ड कृष्णा की तरह है। दैट मीन्स कृष्णा सब कुछ देख सकते थे, सभी को गाइड करते थे, उनके पास सभी मूवमेंट का नॉलेज होता था, एंड इंटेलिजेंस वो सभी को प्रोवाइड करते थे अपनी। फिर जो भी पांडवास थे उनको बैटलफील्ड में उन्होंने हेल्प भी किया। तो फॉल्कन प्लेटफॉर्म भी सेम ही तरीके से काम करता है। जैसे इसने ये क्या करता है, टेलीमेट्री, जो भी डेटा टेलीमेट्री को कलेक्ट करता है,
फिर विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जो भी थ्रेट्स होते हैं उनको डिटेक्ट करता है और उसके अकॉर्डिंगली जो भी रेमेडिएशन भी लेता है। फिर गाइड जो भी है वो गाइड प्रोवाइड करता है एनालिस्ट को, कोऑर्डिनेट करता है जो भी रिस्पॉन्स हैं। तो ये जो है, इसीलिए हम इनको कंपेयर कर सकते हैं लॉर्ड कृष्णा की तरह, फॉल्कन प्लेटफॉर्म को या फॉल्कन क्लाउड प्लेटफॉर्म को हम लॉर्ड कृष्णा की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अब दूसरा कैरेक्टर आता है हमारा संजय का। क्या है कि महाभारत में जो धृतराष्ट्र हैं वो अंधे थे, तो कोई भी एक्टिविटी होती थी उनकी जानकारी संजय प्रोवाइड कर देते थे धृतराष्ट्र को। तो जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो संजय वहाँ पे जा नहीं सकते थे, तो वहाँ का पूरा नॉलेज जो है वो संजय डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि उनके पास दिव्य दृष्टि थी। तो वो यानी महल में रह के ही वो पूरे जो भी महाभारत के बैटल्स थे उनके बारे में वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते थे कि कौन अटैक कर रहा है, कौन अटैक कर रहा है, किसका क्या मूवमेंट है, क्या हो रहा है, इन सभी चीज़ों का नॉलेज संजय धृतराष्ट्र को देते थे। वैसे ही हमारा फॉल्कन सेंसर होता है, जिसको हम फॉल्कन एजेंट होता है जो हमारा एंड पॉइंट में डिप्लॉय किया जाता है, वो भी हमारा रिपोर्ट करता है, चाहे प्रोसेस एग्जीक्यूशन हो, कोई भी रजिस्ट्री चेंज हो, नेटवर्क कनेक्शंस चेंजेस हो या कोई एस्टेब्लिश हो, यूजर कोई लॉगिन कर रहा है या किसी फाइल को मॉडिफिकेशन किया जा रहा है, तो ये सभी फॉल्कन सेंसर आपको यानी प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करता है। विदाउट संजय क्या है कि कोई भी बैटल विजिबिलिटी नहीं मिल सकती थी धृतराष्ट्र को, वैसे ही बिना सेंसर के कोई एंड पॉइंट विजिबिलिटी नहीं मिलती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ, जो कि भीम का है। भीम एक काफ़ी ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि अपने गुस्से के लिए और अपने बल के लिए जाने जाते हैं। तो भीम क्या है, भीम एक मालवेयर प्रिवेंशन की तरह, दैट मीन्स मालवेयर प्रिवेंट करने का काम करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन एंटीवायरस की तरह काम करते हैं, जो कि कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी को क्या करते हैं कि रोकते हैं। तो भीम का रोल था जो भी इनेमीज हैं उनको इमीडिएटली स्टॉप करना, और फिर उसके बाद जो भी आपका थ्रेट वगैरह हो उसको डिस्ट्रॉय करना बिना डैमेज के। और फॉल्कन जो भी एंटीवायरस है, नेक्स्ट जनरेशन एंटीवायरस है, वो भी एज अ सेम ही काम करता है। जैसे मालवेयर कोई है, कोई रैंसमवेयर है, ट्रोजन है, एक्सप्लॉइट है, उसको एग्जीक्यूट होने से पहले ही रोकता है। इनेमी इंटर करता है बैटलफील्ड में, भीम उसको इमीडिएटली क्रश कर देते हैं। वैसे ही फॉल्कन प्रिवेंट हमारा, मालवेयर इंटर करता है, जैसे ही एंड पॉइंट पर फॉल्कन प्रिवेंट ब्लॉक कर देता है इमीडिएटली उसे। अब हमारा आता है अर्जुन का कैरेक्टर, जो कि काफ़ी पावरफुल थे, जो कि हमारा पूरे जो भी पांडवास थे उनको लीड कर रहे थे। तो अर्जुन के पास जो भी है आपका अटैक चैन, ठीक है, उसको इन्वेस्टिगेट करने का पावर था। इसका क्या मतलब है कि जैसे हमारा क्या होता है कि रियल टाइम में जैसे हमारा इनसाइट होता है, फॉल्कन इनसाइट इन्वेस्टिगेट करता है कि कौन सा प्रोसेस और ट्री है, फिर कमांड लाइन क्या है, यूजर एक्शन क्या है, फिर टाइमलाइन एनालिसिस जो भी है आपका, कि कोई भी जैसे आपका वर्ड है उसके थ्रू पावर सेल पे गया, कोई भी गया, फिर उसके बाद CMD पे पहुंच गए हम, इसके बाद मैलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म किया गया। तो ये पूरा इन्वेस्टिगेशन देता है हमारा फॉल्कन इनसाइट। और ये अर्जुन से इसलिए कंपेयर करते हैं, जैसे अर्जुन क्या है, प्रिसाइज जो भी और एनालिटिकल या टैक्टिक्स वगैरह के लिए काफ़ी जाने जाते थे। ये एग्जैक्टली सब कुछ जानते थे कि कौन सा इनेमी है और कहाँ कहाँ से वो इनेमी आया है और उसको कैसा रिस्पॉन्ड देना है, दैट मीन्स उसको उससे कैसे डिफेंड करना है। इन सभी चीज़ों के बारे में अर्जुन को काफ़ी नॉलेज था, तो इसीलिए ये हमारे कंपेयर किए जाते हैं फॉल्कन इनसाइट इन्वेस्टिगेट से। अब हमारा आते हैं सेकंड कैरेक्टर कि हम अब इसमें कंपेयर करेंगे फॉल्कन ओवरवॉच से, जो कि जो लॉर्ड कृष्णा थे हमारे, उनके सीक्रेट इंटेलिजेंस नेटवर्क के जरिए। क्या है कि उनको इतने ज़्यादा इंटेलिजेंस थे कि वो उनकी जो भी इंटेलिजेंस नेटवर्क से कुछ नहीं बच पाता था। तो जो लॉर्ड कृष्णा थे वो वो सब कुछ जानते थे कि इनेमी का प्लान क्या है, इनेमी का फॉर्मेशंस क्या है, इनेमी की स्ट्रेटेजी क्या है। ऐसे ही हमारा जो फॉल्कन ओवरवॉच है वो भी काम करता है। वो क्राउड स्ट्राइक जो भी क्राउड स्ट्राइक इसमें एनालाइज करता है, जो भी हंट थ्रेट्स हैं, यानी 24/7 जो थ्रेड हंटिंग है उनको वो करता है। फिर उसके बाद एनालाइज करता है, इन्वेस्टिगेट करता है जो भी सस्पिशियस एक्टिविटी हैं, फाइंड करता है अटैकर्स को बिफोर अलर्ट ऑफर्स, जैसे तो फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर आता है आपका विदुर का। विदुर को हम कंपेयर करते हैं फॉल्कन के इंटेलिजेंस से। विदुर वॉज नो आपका, वो सभी कुछ जानते थे कि विजडम के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में, इनको इनकी चीज़ों के लिए जाना जाता था कि उनके इंटेलिजेंस के लिए, उनके स्ट्रेटेजी एडवाइस के लिए और उनके विजडम के लिए। ऐसे ही हमारा थ्रेट इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड करता है, IOC इंफॉर्मेशन, थ्रेट एक्टर इंफॉर्मेशन, मालवेयर इंटेलिजेंस, फिर नेशन स्टेट इंटेलिजेंस, इन सभी चीज़ों को हमारा थ्रेट इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है। अब इसके बाद हमारे अश्वत्थामा आते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टर महाभारत के। तो इनको किया गया है, अश्वत्थामा क्या करते हैं, जो भी डिफेंस इक्विपमेंट काम करते हैं, जो भी थे डिप्लॉय होने हैं,
तो उसको सबसे पहले टेस्टिंग वगैरह हर चीज़ों का काम आपका अश्वत्थामा करते थे। ऐसे ही हमारा क्या है कि फॉल्कन एक्स सैंडबॉक्स है। तो जैसे हमारा बिफोर टेस्टिंग वेपन्स को वॉरियर को अंडरस्टूड करने के लिए ये काम कैसे करता है और ये डैमेज कैसे कॉज कर सकता है किसी भी एनिमी को, तो जैसे अश्वत्थामा ये बताते थे लोगों को, वेल नोन करते थे, वैसे ही हमारा क्या है कि फॉल्कन एक्स भी है। दैट मीन्स सैंडबॉक्सिंग है, जो कि क्या करता है, रजिस्ट्री चेंज होता है, या तो फिर उसके बाद नेटवर्क ट्रैफिक होता है, परसिस्टेंस मेथड होता है, इन सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और एक गाइड प्रोवाइड करता है ये इन सभी चीज़ों से। अब हमारा आता है नकुल का करेक्टर। तो बेसिकली इनको डिस्कवरी के लिए जाना जाता है, इसीलिए फॉल्कन डिस्कवर को हम नकुल से कंपेयर किया है हमने। तो हमारा नकुल क्या है कि जो हॉर्स है, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, जो आर्मी इन्वेंट्री हैं, इन सभी चीज़ों को मैनेज करने का काम नकुल करते थे। ये इन सभी चीज़ों का नॉलेज रखते थे। ऐसे ही हमारा फॉल्कन डिस्कवर होता है, जो कि जितने भी डिवाइस हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, एसेट्स हैं, वल्नरेबिलिटीज हैं, इन सभी का इन्फॉर्मेशन रखते हैं। फॉल्कन डिस्कवर करता है, ठीक है, हर चीज़ों, जैसे हाउ में कितने सिस्टम्स हैं इनका आंसर इसके पास होता है, कितने सॉफ्टवेयर एग्जिस्टिंग हैं, इनका भी इन्फॉर्मेशन पूरा होता है, और कितने सिस्टम वल्नरेबल हैं, इन सभी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन फॉल्कन डिस्कवर रखता है अपने पास। अब हम आते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर पर अपने। तो नेक्स्ट कैरेक्टर को हम युधिष्ठिर से कंपेयर करते हैं। क्या है, फॉल्कन का एक कंपोनेंट है फॉल्कन आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, उसको हमने युधिष्ठिर से कंपेयर किया है। जैसे युधिष्ठिर रिप्रेजेंट करते थे आइडेंटिटी, लिजिमेसी और ट्रस्ट को, जो भी अटैकर ऑफ्टन टारगेट आइडेंटिटी। जैसे हमारा क्या है कि ये काफ़ी अपने बात पे बने रहना, फिर जो भी ट्रस्ट वगैरह बिल्ड करना, ये काफ़ी युधिष्ठिर की खासियत थी। ऐसे ही हमारा जो भी अटैक वगैरह परफॉर्म होता है, तो उसमें आइडेंटिटी प्रोटेक्शन जो होता है वो भी सिक्योर करता है आपके ईडी को, फिर सीक्रेट्स को, सर्विस जो भी अकाउंट्स हैं उसको, चाहे हमारा वो कर्बरेस चाहे हमारा हैच पास करना हो या क्रेडेंशियल डंपिंग का हो, तो इन सब चीज़ों को हमारा आइडेंटिटी प्रोटेक्शन सिक्योर करता है। वैसे ही युधिष्ठिर जो भी ट्रेजरी हो या जो भी सीक्रेट्स वगैरह हो, उनको भी ये रिप्रेजेंट करते थे और उसका प्रोटेक्ट करते थे। अब नेक्स्ट कैरेक्टर हम आते हैं कि जो हमारा हस्तिनापुर का जो गेट था, ठीक है, तो हस्तिनापुर के गेट को हम फायरवॉल मैनेजमेंट से कंपेयर किया है हमने। इसमें क्या है कि जो भी सभी किंगडम थे, उनका गेट था, ठीक है। तो गेट हमारा डिसाइड करता, गेट गेट के जो गार्ड्स थे वो डिसाइड करते थे कि कौन एंटर होगा और कौन नहीं एंटर होगा। ऐसे ही हमारा जो भी फॉल्कन में हमारा फायरवॉल मैनेजमेंट होता है, जिसमें फायरवॉल पॉलिसी हमारा परफॉर्म करती है कि सेम टास्क को भी परफॉर्म करती है कि उसमें रूल बने होते हैं, और उसके थ्रू वो डिसाइड करती है कि HTTPS को अलाउ करना है, टेलनेट को ब्लॉक करना है, जो भी DNS है उनको अलाउ करना है, और ऐसे जो भी अदर एक्टिविटी हैं, किसको अलाउ करना है, किसको डिनाइड करना है एंटर करने से। अब हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर आता है। तो गेट को जो प्रोटेक्ट करते हैं मेन हमारे गेट कीपर्स होते हैं, वो हमारे एज अ डिवाइस कंट्रोल की तरह काम करते हैं। गेट कीपर वेरीफाई करते हैं कि जो ऑथराइज पर्सन है महल में जाने के लिए या नहीं है। तो ऐसे ही हमारा डिवाइस कंट्रोल होता है, जो कि सिमिलर ही एक्टिविटी करता है कि वो अलाउ करता है कि ये जो यूएसबी है वो हमारा अलाउ करने के लिए है, ऑथराइज है या नहीं है। उसके बिहाफ पे ये उस यूएसबी को अलाउ करता है, या तो फिर अननोन रहता है तो उसको ब्लॉक कर देता है। अब हमारा नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन, यानी लॉर्ड कृष्णा जो भी हैं उनके डिवाइन कम्युनिकेशन के बारे में। दैट मीन्स हमारा इसमें हमारा एक मॉड्यूल आता है RTR, यानी रियल टाइम रिस्पॉन्स। तो इस चीज़ों को लॉर्ड कृष्णा से इसलिए कंपेयर किया गया कि जो लॉर्ड कृष्णा है वो तुरंत ही कम्युनिकेट करते थे, एंड जो वॉरियर्स थे उनको गाइड करते थे कि उनको काम कैसे करना है, यानी रियल टाइम में ये काम करते थे। दैट मीन्स कोई एक्टिविटी हो रहा है उनकी नज़रों से नहीं बच रहा था, और वो तुरंत ही उसके अकॉर्डिंगली गाइड करते थे कि इस पर क्या आपको एक्शन परफॉर्म करना है। तो ऐसे ही हमारा RTR काम करता है, दैट मीन्स रियल टाइम रिस्पॉन्स काम करता है। वो लाइव एंड पॉइंट एक्सेस करता है, फिर रिमोट जो भी इन्वेस्टिगेशन करता है, एंड रिमोट रेमेडिएशन प्रोवाइड करता है विदाउट फिजिकली टचिंग किसी भी एंड पॉइंट को, ये परफॉर्म करता है ये सब चीज़ें। अब हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर आता है, नेक्स्ट ये हमारा चक्रव्यूह से आता है। दैट मीन्स चक्रव्यूह में, चक्रव्यूह को हम होस्ट कंटेनमेंट की तरफ से जो चक्रव्यूह का लॉकडाउन था वो होस्ट कंटेनमेंट की तरह हम कंपेयर करते हैं। इस सिनेरियो में चक्रव्यूह जो लॉकडाउन था, अगर इमेजिन किया जाए तो जो इनेमी वॉरियर हैं, इनफिल्ट्रेट प्रोटेक्ट, वो क्या करते थे कि जो भी रीजन है जो हमारा लॉकडाउन, दैट मीन्स प्रोटेक्ट करना, जो हमारा पैलेस है यानी हस्तिनापुर है उसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे थे जो भी वॉरियर है। दैट मीन्स कोई भी अंदर नहीं आ सकता, नो वन एज अलाउड टू एंटर, कोई अंदर नहीं आ सकता था, नो वन एज अलाउड टू लीव, कोई बाहर नहीं जा सकता था। द एनिमी इज कम्प्लीटली आइसोलेट, अगर कोई एनिमी आ जाता था तो उसको तुरंत ही आइसोलेट कर दिया जाता था पकड़ के। और क्या है कि कोई भी थ्रेट इज कंटेंट अंटिल इट कैन बी एलिमिनेट सेफली, अगर कोई सस्पिशियस पाया जाता था तो उसको तुरंत ही आइसोलेट कर दिया जाता था।
तो इसी तरह हमारा क्या करता है, फॉल्कन प्लेटफॉर्म भी काम करता है, यानी इसमें जो क्या है कलेक्ट करता है टेलीमेट्री को, प्रोवाइड करता है विजिबिलिटी को पहले, फिर डिटेक्ट करता है थ्रेड एंड गाइड करता है। तो ऐसे ही हमारा क्या है कि जो होस्ट कंटेनमेंट सिनेरियो है वो भी सेम क्या है, इन्हीं की हेल्प से वो क्या करता है कि जो भी मैलिशियस डिटेक्शन होता है वो पहले उसको इनिशिएट, जो भी होस्ट कंटेनमेंट है उनमें इनिशिएट करता है। उसका रिजल्ट ये होता है कि जो भी इन्फेक्टेड होस्ट हैं उनको आइसोलेट कर देता है, अटैक्स जो भी हैं उनको स्टॉप कर देता है स्प्रेड होने से पहले ही। फिर जो भी कम्युनिकेशन होता है अदर एंड पॉइंट का, उसको ये आइसोलेट कर देता है। एंड ओनली सिक्योर कम्युनिकेशन विद फॉल्कन क्लाउड इज मेंटेन, यानी जो सिक्योर कम्युनिकेशन होता है वही फॉल्कन क्लाउड मेंटेन करता है। और ये अलाउइंग करता है जो भी एसओसी एनालिस्ट हैं टू इन्वेस्टिगेट एंड रेमेडिएशन द थ्रेट्स। अब हम माइटर अटैक के साथ कंपेयर करते हैं कुरुक्षेत्र के बैटल स्ट्रेटेजी मैप को। तो जैसे कुरुक्षेत्र का जो है जो क्या है, कुरुक्षेत्र वॉर जो होने वाला था तो उस समय स्ट्रेटेजी बनाई गई थी, फिर फॉर्मेशन किया गया था, एंड जो भी टैक्टिक्स और टेक्निक्स हैं उनको डिफाइन किया गया था कि कैसे हमें डिफेंस करना है एनिमी से। ऐसे ही हमारा माइटर अटैक भी सेम है, जो कि साइबर वॉरफेयर में हेल्प करता है, जो कि इनिशियलाइज एक्सेस जैसे है इसमें, तो वो बताता है कि एनिमी किंगडम में कैसे इंटर कर सकता है। दैट मीन्स क्या है कि जैसे कुरुक्षेत्र में हम एनिमी से बचना चाहते थे, तो उसके लिए हम समझ रहे थे कि हम इंटर करने का उसका वे क्या है महल में। तो उसी तरह हमारा माइटर अटैक में इनिशियल एक्सेस होता है, वो हमारा सेम बताता है। इसके बाद हमारा एग्जीक्यूशन आता है, जैसे ये हमारा क्या एनिमी स्टार्ट अटैक, यानी एनिमी कैसे अटैक को स्टार्ट करता है। फिर उसके बाद हमारा परसिस्टेंस आता है, जो कि बताता है एनिमी हाइड इन किंगडम, कैसे एनिमी किंगडम में छुप सकता है। फिर उसके बाद हमारा आता है प्रिविलेज एस्केलेशन, यानी एनिमी बिकम्स कमांडर्स, ठीक है, एनिमी कैसे कमांडर्स बन सकता है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके।